Hello students, how are you all? I hope you are good and doing well. So Khushbu ma'am once again welcome you on your channel Shine with Science. Students, हम पढ़ रहे थे एसएससी बोर्ड क्लास 6 फिजिक्स का चैप्टर 4 एनर्जी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ लिवर कौन से होते हैं। लिवर एक सिंपल मशीन है जिसके हमने टाइप्स पढ़ लिए, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लिवर्स होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम सम्स जो कि है मैकेनिकल एडवांटेजेस पे। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मैकेनिकल एडवांटेज और लिवरेज। अब इसे देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हैं, मैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हुआ ये भी आपको बताते रही हूँ, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी बताऊंगी, साथ ही साथ इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस में भी जो प्रॉब्लम सम्स दिए हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंस्ट्रक्शन वर्कर यूजेज अ बोर्ड एंड अ वुडन लॉग एज अ लेवर टू लिफ्ट अ हैवी रॉक। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसने यूज किया, एक बोर्ड लिया उसने और एक वुडन लॉग। ठीक है, एक लकड़ी का जो है कि लॉग, एक लकड़ी का जो है कि समझ लीजिए गट्ठा, मतलब लॉग आप कह सकते हैं, गट्ठा है एक लकड़ी का मोटा, राउंडेड पार्ट है, तो उसने वो ले लिया और एक बोर्ड ले लिया। ठीक है, और उसने उस वुडन बोर्ड पे, उस वुडन लॉक पे उस बोर्ड को रख दिया और उसको एज अ लेवर उसने यूज किया। किस लिए? हैवी रॉक को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। अगर इनपुट आर्म क्या है, 3 मीटर लॉन्ग है, अगर इनपुट आर्म बच्चों 3 मीटर लॉन्ग है तो, और आउटपुट आर्म जो है वो 0.75 मीटर लॉन्ग है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा लिवर का, और ये किस टाइप का लिवर है, मतलब किस क्लास का ये लिवर है, क्लास 1 है, क्लास 2 लिवर है, ये क्लास 3 लिवर है। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों इसमें हमें दिया है इनपुट आर्म और आउटपुट आर्म। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये इनपुट आर्म और आउटपुट आर्म क्या है, राइट? इनपुट आर्म और आउटपुट आर्म क्या है, आपके मन में ये बात बिल्कुल आ रही होगी, जरूर आ रही होगी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनपुट आर्म, इनपुट आर्म जो होता है बच्चों, हमने 2 आर्म्स पढ़े थे इसमें, लोड आर्म और एफर्ट आर्म, है ना। लोड आर्म क्या होता है बच्चों, लोड से फलक्रम तक का डिस्टेंस, और एफर्ट आर्म फलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो इनपुट यानी कि बच्चों इनपुट हम क्या दे रहे हैं, हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो हम इन कर रहे हैं, इनपुट अपना दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट दे रहे हैं क्या, एफर्ट दे रहे हैं, तो इनपुट आर्म जो है वो एफर्ट आर्म को कहते हैं, एफर्ट आर्म को इनपुट आर्म कहते हैं। ठीक है, पहली बात आप ये याद कर लीजिए। आउटपुट आर्म है बच्चों, आउटपुट आर्म, आउटपुट आर्म जो है उसको हम आउटपुट क्या दे रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या रख रहे हैं पहले से। ठीक है, तो वो हमारा आउटपुट, तो वो है हमारा लोड आर्म। ठीक है, लोड आर्म जो है वो हमारा क्या है, आउटपुट आर्म है, और इनपुट आर्म हमारा क्या है, हमें क्या इनपुट मिल रहा है, हमें एफर्ट मिल रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, तो इनपुट आर्म का लेंथ क्या है बच्चों, यानी कि एफर्ट जो है, एफर्ट आर्म 3 मीटर लॉन्ग है और आपका लोड आर्म 0.75 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि एफर्ट आर्म, therefore as given effort arm is equals to, कितना होता है दिया है बच्चों, एफर्ट आर्म 3 मीटर दिया है, और लोड आर्म दिया है आपका, लोड आर्म कितना डिस्टेंस दिया है, 0.75 मीटर। ठीक है, यही दिया है 0.75 मीटर। ओके, अब हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, MA इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इनकी वैल्यूज को इनके प्लेस पे। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म कितना है 3 मीटर
आपका लोड आर्म कितना है 0.75 मीटर। ठीक है, अब आपको जैसे कि पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो ये मीटर मीटर सबसे पहले तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप 3 को डिवाइड करेंगे 0.75 से। ठीक है, 3 को अगर आप डिवाइड करेंगे 0.75 से तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, जो कि आएगा आपका 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, मैकेनिकल एडवांटेज मीटर में कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों, यहाँ पे गलती से दे दिया होगा, मिसप्रिंट होता है, सिर्फ 4 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल तो क्या हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर इज 4। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर इज 4। और ये किस तरीके का है आपका लीवर, चूंकि फल्क्रम है लोड और एफर्ट के बीच में। ठीक है, फल्क्रम क्या है, लोड और एफर्ट के बीच में है, तो इसमें आपका क्या होगा, जो किस तरीके का, क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 लीवर है ये। टाइप अगर की बात करें तो क्लास 1 लीवर है ये टाइप में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा देती हूँ आपको। मैन है, एक आदमी है जो कि कैरी कर रहा है वेट 500 न्यूटन। ठीक है, 500 न्यूटन वो कैरी कर रहा है, यानी कि लोड है हो गया ये हमारा, और अप्लाई कर रहा है फोर्स 50 न्यूटन। ये हो गया हमारा एफर्ट। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एडवांटेज और आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, जो दिया है आपका लोड। ठीक है, लोड इज इक्वल्स टू कितना दिया है बच्चों, वेट है 500 न्यूटन का, 500 न्यूटन। ठीक है, एफर्ट अप्लाई कर रहा है कितना, एफर्ट इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन का एफर्ट दे रहा है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, 50 न्यूटन का ये एफर्ट दे रहा है। हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं लोड अपॉन एफर्ट होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो हम इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। लोड कितना है 500 न्यूटन। ठीक, आपका एफर्ट है 50 न्यूटन। न्यूटन कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज 10 है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 10 है, जैसा कि इसमें दिया है। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि किस क्लास का लीवर है। तो किस क्लास का लीवर है ये बच्चों, व्हील बैरो रिड्यूस द एफर्ट ऑफ द मैन बाय 10 टाइम्स सिंस लोड इज बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम। लेवल लोड क्या है, एफर्ट और फल्क्रम के बीच में है, तो हम कहेंगे कि क्लास लोड जो है वो एफर्ट और फल्क्रम के बीच में, तो हम कहेंगे क्लास 2 लीवर है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर मैकेनिकल एडवांटेज दिया है लीवर का 2.5, तो व्हाट विल बी दी एफर्ट यू नीड टू अप्लाई टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 न्यूटन। यहाँ पे आपको दिया है बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज दिया है, मैकेनिकल एडवांटेज दिया है जो कि कितना है आपका 2.5 है, मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 है। ठीक है, लोड दिया है, लोड दिया है कितना दिया है 50 न्यूटन। ठीक, अब आपको एफर्ट निकालना है, एफर्ट क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट होता है। ठीक है, अब एफर्ट इधर आएगा जब, ठीक है, तो एफर्ट इधर आ गया तो ये लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज होगा। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट होता है। अब हमें निकालना है एफर्ट, तो हम एफर्ट को इधर ले आएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो लोड अपॉन मैकेनिकल एफर्ट, अब 50, अब वैल्यू प्लेस करेंगे, लोड 50 है और मैकेनिकल एडवांटेज है 2.5। ठीक है, अब आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे अगर हम
तो यहाँ आपका 50 है, ये 2.5, ठीक है, यहाँ से पॉइंट की हट के यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब आप डिवाइड कीजिए, ये सिंपली 2 बार में तो भाई आपका चला ही जाएगा, 50 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 0 है, ये 0 हम यहाँ लगा देंगे, ये आ गया आपका 20। ये स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। एक लेवर है जो कि यूज किया जा रहा है लिफ्ट करने के लिए हैवी बॉक्स, जिसका इनपुट आर्म है 4 मीटर और आउटपुट आर्म है 0.8 मीटर। तो क्या होगी उसकी मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, उसकी मैकेनिकल एडवांटेज निकालनी है। तो आइए अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है। इनपुट आर्म, जैसा कि मैंने बताया, इनपुट आर्म जो है, इनपुट आर्म हम कहते हैं एफर्ट को, ठीक है। तो एफर्ट, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफर्ट आर्म, ठीक है, सेम होता है इनपुट आर्म या एफर्ट आर्म, ठीक है। तो इनपुट आर्म 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर है। आपका आउटपुट आर्म, ठीक है, आउटपुट आर्म जिसे कि हम लोड भी कहते हैं, लोड आर्म, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी दी हुई है 0.8 मीटर। अब मैकेनिकल एडवांटेज आपको निकालना है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के भाई बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पता है क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन क्या होता है, लोड आर्म, ठीक है, लोड आर्म होता है, ठीक। तो प्लेस करेंगे वैल्यू, एफर्ट आर्म की वैल्यू है 4 और आपका लोड आर्म की वैल्यू है 0.8, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, आपका 0.4 को हम डिवाइड करेंगे 0.8 से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है, आपका आंसर आएगा 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मीटर आप लिखेंगे और सॉरी 5 आएगा, और ये मीटर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज बिल्कुल क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, 5। तो ये था बच्चों एक कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आपको दिखाया। अब आप इस चैप्टर के मैं जो एक्सरसाइजेज में इसके प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं, मैं वो आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 500 न्यूटन बाय यूजिंग अ लेवर विद अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 1.6, ठीक है बच्चों। कि यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रही हूँ, पहले इसमें क्या दिया है, लोड दिया है 500 न्यूटन का और मैकेनिकल एडवांटेज दिया है 1.6, ठीक है। लोड आपका दिया है 500 न्यूटन, राइट, 500 न्यूटन का फोर्स लोड दिया है और मैकेनिकल एडवांटेज आपका दिया है कितना बच्चों, दिया है 1.6। अब चूंकि हम जानते हैं कि हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। अब क्या होगा बच्चों कि जब एफर्ट हमें निकालना ही है, ठीक है, तो हम एफर्ट को इधर ले आ देंगे और लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज हम कर देंगे, ठीक है। तो हम प्लेस करेंगे इसकी वैल्यू, लोड है 500 आपका और क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज 1.6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, डिवाइड करेंगे, आप 1.6 है 500 यहाँ पे, ठीक है, आपने ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दिया, ठीक है। अब आप 16 आप 2 बार में ले जाएंगे, नहीं 3 बार में जा सकता है, ठीक है। 3 बार में कितना आएगा, आपका आएगा 48, ठीक है। तो यहाँ ये कैरी लिए 1, ठीक है, आपका इसमें कितना बचा, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ 0 है, आपने 0 लगा दिया, ठीक है। अब 16 1 टाइम्स में जाएगा, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे 20 से 32 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 16, ठीक है, फिर यहाँ आया बचा कितना 4 रिमाइंडर, ये यहाँ का 0 है, ठीक है, 0 आपने ये लगा दिया, ठीक है। 40 तो आधा नहीं है, आप 2 बार में ले जा सकते हैं, ये 32, ठीक है। अब ये क्या हुआ बच्चों, ये कैरी लिया, यहाँ 8 बचा रिमाइंडर, ठीक है। अब आप यहाँ पॉइंट प्लेस करके यहाँ आप 0 लगा लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है 16 5 आपका होता है 80, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा
कट। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, एफर्ट आएगा बच्चों 312.5 न्यूटन। आई बात समझ में? इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्लास 3 लीवर है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों 150 सेंटीमीटर है, और एफर्ट जो एक्सर्ट किया जा रहा है वो डिस्टेंस पे है कितना 50 सेंटीमीटर के फलक्रम से। ठीक है, तो यानी कि एफर्ट आर्म की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और जो है कि आपकी क्लास 3 लीवर है। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकाला है। सबसे पहली बात तो क्लास 3 लीवर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सबसे पहली बात तो क्लास 3 लीवर है। क्लास 3 लीवर में हमें पता है कि फलक्रम जो होता है वो एक एंड पे होता है। फलक्रम जो होता है एक एंड पे होता है। ठीक है, और फलक्रम के बीच में बच्चों, फलक्रम एक एंड पे होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, आप देख सकते हैं बच्चों, लोड एक दूसरी एंड पे होता है, एफर्ट बीच में होता है। ठीक है, लोड दूसरी एंड पे होता है और एफर्ट बीच में होता है। आई बात समझ में बच्चों? तो ये क्या है, फलक्रम एक एंड पे है। अब इसमें क्या दे रहा है, क्लास 3 लीवर हैज़ अ लेंथ ऑफ 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, लेवर की, यानी कि इसकी पूरी ओवरऑल लेंथ कितनी है 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर पूरे की लेंथ है। और फिर क्या रहा है, एफर्ट इज एक्सर्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एफर्ट बीच में होगा, ई बीच में होगा। ठीक है, तो एफर्ट और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब हमें ये पता है कि लोड क्या होता है, वो दूसरे एंड पे होता है। लोड क्या होता है बच्चों, वो दूसरे एंड पे होता है और एक एंड पे होता है फलक्रम। और पूरा मतलब कि कह रहा है कि पूरे लीवर का जो वो है क्या, कितना है बच्चों 150 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर है। तो ये 150 सेंटीमीटर कुछ और नहीं बच्चों बल्कि लोड आर्म है। क्योंकि हमें पता है लोड आर्म क्या होता है, लोड से लेके फलक्रम तक के डिस्टेंस को हम लोड आर्म कहते हैं, भले ही उसमें आपका एफर्ट आर्म क्यों ना आ जाए। ठीक है, लोड आर्म क्या है 150, इसकी वैल्यू होगी लोड आर्म की। ठीक है, लोड आर्म यानी कि ये क्या दिया हुआ है बच्चों, इनडायरेक्टली लोड आर्म दिया हुआ है हमारा, और एफर्ट आर्म की वैल्यू जो डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट और फलक्रम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा लोड आर्म जो इसमें दिया है बच्चों वो क्या है 150 सेंटीमीटर है। ठीक, और हमारा एफर्ट आर्म दिया है, एफर्ट आर्म हमारा दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या है बच्चों 50 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब वैल्यू प्लेस कीजिए। एफर्ट आर्म की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। ठीक, लोड आर्म की वैल्यू है 150 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर तो कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट होता ही नहीं। ठीक है, अब ये कट जाएगा। अब आप इसको कट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर आएगा आपका 0.3। ठीक है, 0.3 ये है आपकी मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये जो आपको डिस्टेंस आपको कह रहा है कि क्लास 3 लीवर है, उसकी लेंथ है, पूरी लीवर की लेंथ है 150 सेंटीमीटर। मतलब आप इसी से समझ जाइए कि सबसे पहले आप देखिए कि क्लास 3 में पोजीशन क्या है फलक्रम की। जब आप क्लास 2 या क्लास 3 स्पेसिफाई कर दे रहा है बच्चों, तो आप जानते हैं कि क्लास 2 में भी फलक्रम एक एंड पे होता है और दूसरे जो है कि और क्लास 3 में भी फलक्रम एक एंड पे ही होता है। ठीक है, अब क्लास 3 में ये होता है कि फलक्रम एक एंड पे होता है और दूसरे एंड पे लोड होता है। तो लोड आर्म पूरा लोड से लेके फलक्रम तक का जो डिस्टेंस दिया रहेगा वो आपका लोड आर्म होगा। ठीक है, अब वही क्लास 2 लीवर दिया है अगर, और आपका एफर्ट आर्म दे रहा है, तो आप पूरा एफर्ट से लेके पूरा फलक्रम तक का वो पूरा ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो पूरा आपका जो है कि क्या कहलाएगा एफर्ट आर्म। ठीक है, और बीच में आपका लोड है, तो लोड से आपका फलक्रम तक का जो डिस्टेंस है वो लोड आर्म होगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए, एक क्लास 2 लेवर है, ठीक है, क्लास 2 लेवर है, यानी कि इसका भी फलक्रम कहाँ होगा, बिल्कुल एंड पे होगा, ठीक है। क्लास 2 लेवर है तो यहाँ पे भी फलक्रम जो है ये बिल्कुल एंड पे होगा, ठीक है। बस क्या होगा इसमें बच्चों कि दूसरे एंड पे इसमें एफर्ट होगा और बीच पे इसमें लोड होगा, ठीक है। ये इतनी चीजें सबसे पहले आप क्लास 2 पढ़ते हैं तो आप ये ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब लोड आर्म जो है वो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। लोड आर्म जो है बच्चों, ये लोड आर्म हो गया, ये 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये लिख लिए हम वैल्यू, लोड आर्म की वैल्यू हम लिख लेते हैं, लोड आर्म इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया, ठीक। अब दूसरा आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लोड और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों ये क्या है, 120 सेंटीमीटर, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 120 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज आपको निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन आपका एफर्ट और एंड लोड इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपको पता है आपके पास लोड आर्म की तो वैल्यू है, आपके पास एफर्ट आर्म की वैल्यू नहीं है मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज दे दिया है भाई कि एफर्ट और लोड के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है जो कि है 120 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि एफर्ट आर्म जो होता है वो एफर्ट से लेके फलक्रम तक का जितना डिस्टेंस होता है वो होता है एफर्ट आर्म, है ना, ठीक है। तो लोड आर्म, तो हमको एफर्ट आर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफर्ट आर्म सबसे पहले हमको चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज निकालने, तो हम करेंगे लोड आर्म में हम क्या ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड लोड। तो एफर्ट आर्म निकालने के लिए हम लोड आर्म में ऐड कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड लोड, यानी कि हमारी लोड आर्म की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर और डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट और लोड कितना है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 120 प्लस 80 200। आई बात समझ में। तो हमारा एफर्ट आर्म की भी वैल्यू इस तरीके से निकल गई, ठीक है, एफर्ट आर्म की वैल्यू निकल गई। अब हम निकाल लेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि अब हमारे पास एफर्ट आर्म की भी वैल्यू और लोड आर्म की भी वैल्यू है। अब फॉर्मूला हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का, होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 200 वैल्यू प्लेस करेंगे, 200 सेंटीमीटर अपॉन 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, सेंटीमीटर तो सबसे पहले कट जाएगा, ठीक है, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5, ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5। आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं चाहे तो बच्चों, ठीक है, आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। ये आपका 20 है, ये आपने यहाँ 8 लिख दिया, ठीक है। आप इसे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, 16 2 बार में जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ आपने कैरी लिया, 10 में से 6 किया, ये 4, आपने यहाँ पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ा लिया, यहाँ 8 5 ज़ा 40, सो योर आंसर इज सॉल्व्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लेंथ जो है लोड आर्म ऑफ अ लेवर, एक ठीक है, एक लेवर है, ठीक है, उसमें
जो लेंथ है लोड आर्म की वो कितनी है, 6 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, लोड आर्म की लेंथ कितनी है, 6 मीटर लॉन्ग है, और एफर्ट आर्म जो है आपका 3 मीटर लॉन्ग है। तो क्या एफर्ट की ज़रूरत होगी हमें लिफ्ट करने के लिए लोड ऑफ 40 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। हमारे पास चूंकि वैल्यूज देखिए हमारे पास दिया हुआ है, लोड आर्म की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, लोड आर्म की वैल्यू दी हुई है कितनी बच्चों, लोड आर्म आपका दिया है 6 मीटर। ठीक, और एफर्ट आर्म आपका दिया है कितना, 3 मीटर। अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक, अब क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे। ठीक है, एफर्ट आर्म की वैल्यू कितनी है, 3। आपकी लोड आर्म की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, 0.5। ठीक है, 0.5 आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए, अब हमें एफर्ट निकालना है। ठीक है, एफर्ट निकालने के लिए हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू होनी चाहिए और हमारे पास लोड की वैल्यू होनी चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाल लिया इसका। ठीक है, इस लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाल लिया। लोड की वैल्यू दी हुई है 40 न्यूटन। ठीक है, तो अब लोड की वैल्यू 40 न्यूटन दी हुई है बच्चों। ठीक है, और एफर्ट हमें कैलकुलेट करना है, एफर्ट हमें निकालना है, राइट। तो हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट होता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एफर्ट अगर इधर आ जाएगा तो हमारा लोड के नीचे चला जाएगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लोड की वैल्यू प्लेस करेंगे जो कि है 40 न्यूटन। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज है 0.5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 80 न्यूटन। कितना आएगा, 80 न्यूटन। आई बात समझ में बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा जो है इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन आपके एक्सरसाइज नंबर F का, जो कि है प्रॉब्लम सम्स ऑन मैकेनिकल एडवांटेज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये चारों के मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। इसका PDF मैं आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस के PDF के साथ ही अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस के साथ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द आंसर्स ऑफ दिस complete solution of the questions of this chapter. Okay, see you in the next video. Have a good day. Bye bye.